हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इन्वेस्टर। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि यूएसडी और आईएनआर के रिलेशन से रिलेटेड है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जो इन्फ्लेशन मार्केट में सर्च कर रहा है, इनफैक्ट जो रुपी वीक हो रहा है, हम उसके ऊपर अपने डिस्कशन बनाने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या ये जो बुल रन जो चल रहा है वो करेक्शन आएगी, या इनफैक्ट जो भी बुल रन जो है वो खत्म हो जाएगा और इनफैक्ट मार्केट जो है बियर की तरफ मूव करेगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज देखना। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वीडियो है एंड डू लेट मी नो अगर आपके इसके रिगार्डिंग में कोई क्वेरी हो। सो स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन का। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। देखो, रुपी का वीक होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम रुपी की वैल्यू देख रहे हैं, इट इज मूविंग फ्रॉम लास्ट 5 to 6 मंथ्स, ये 72 से लेकर अभी अप्रोक्सीमेटली 77 78 के आसपास भी आ गया था। तो जिस तरीके से रुपी की वैल्यू बढ़ रही है उसका मतलब ये नहीं है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि रुपी की वैल्यू लाइक 72 73 74 75 रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा, नहीं। इनफैक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जिस तरीके से रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के हिसाब से बढ़ती है, उसी हिसाब से हम कहते हैं कि वो जो है रुपी और करेंसी हमारी वीक हो रही है। तो इसका सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा ये होता है कि ये हमारे इन्फ्लेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। रीजन बीइंग कि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, आप देखो, एक तरीके से कंजम्पशन इकोनॉमी है, लेकिन जो भी कंपोनेंट्स है जैसे कि पेट्रोल है, एडिबल ऑयल है, इनफैक्ट प्रिसीजन मशीनरीज हैं, वो हम बाहर से ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। जब ये रुपी की वैल्यू जो है एक तरीके से आप कह सकते हो डेप्रिशिएट करती है, तो ये सारी चीजें ओवरऑल महंगी हो जाती हैं। और कह सकते हो आप इंडिया के लेवल पे, हमारे लेवल पे, कंजम्पशन लेवल पे ये सारी चीजें कॉस्टली होने की वजह से एक लोकल इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली सप्लाई चेन भी इसको अफेक्ट करती है, बट रुपी का वीक होना भी इस चीजों को एक तरीके से हमारे बिल्स को बढ़ाता है। एडवांटेज के तौर पे आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट्स में हमें एडवांटेज मिल सकता है, बट लाइक ये भी जब कैंसिल आउट हो जाता है, रीजन बीइंग कि जब लोकल इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये भी आप कह सकते हो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट के हिसाब से हम गेन करते हैं, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो ओवरऑल this weakening of rupee is not a good sign for our consumption based economy. So let's move on to the chart for this analysis. तो charts की स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ मंथली डेटा बिकॉज हम लॉन्ग टर्म पे देखते हैं कि यार देखो रुपी का ओवरऑल किस तरीके से डेप्रिशिएट हुआ है। सिंस 2009 ये वैल्यू अगर 40s थी तो ये अभी 80s के आसपास में आ गई है। तो रुपी अप्रोक्सीमेटली अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ हो चुका है पिछले 10 सालों में, और ये ट्रेंड अभी ओवरऑल आप कह सकते हो कि और फास्ट जो है वो बढ़ ही रहा है। तो चार्ट्स में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एट द लोअर लेवल यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 75 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें काफी टाइम से अप्रोक्सीमेटली 2013 के लेवल से नजर आ रहा है। और टॉप के लेवल का रेजिस्टेंस जो अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे कि 79.88 या अप्रोक्सीमेटली आप इसको 80 के लेवल्स का भी कह सकते हो रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये टेरिटरी 75 to 80 ये लग रहा है कि ये स्टॉक के लिए एक जोन होने वाला है। सो वीकली चार्ट्स की बात करते हैं। सो वीकली चार्ट्स में हमें एक थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन का ट्रेंड पता चल जाता है कि सिंस 2013 देयर यू कैन सी जो अगेन जो हमने देखा था कि मंथली चार्ट से ही ऊपर के लेवल का रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो 80 का लेवल का एक रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है। अगेन वीकली चार्ट पे ना अगर हम थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन पे ना इसका ट्रेंड देखें, तो हम देख सकते हैं कि सिंस 2021 अगस्त के बाद से जब ये वैल्यूज ने अपना अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया था, इनफैक्ट जो रुपए की वैल्यू में वीकनेस आनी शुरू हुई थी और ये टॉप लेवल का इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब ये नोटिस करो कि यहाँ पे अभी एक ये ब्रेकआउट के लेवल पे ये वैल्यू आई हुई है। अगर ये वैल्यू ब्रेकआउट होती है और वो सस्टेन करती है, तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट हायर वैल्यू देखने को मिले। एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था ना, वो अप्रोक्सीमेटली था लास्ट टाइम का 77 का। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने ये देखा कि ये करेंसी की वैल्यू 77.14 को ब्रेक करके सस्टेन कर चुकी है, और वापस जो भी कह सकते हो आप कि हाँ रिवर्सल आ रही है, लेकिन ये जो है हायर वैल्यू को अभी ब्रेक नहीं कर रही है। तो ये लग रहा है कि ये वीक पहले देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा कि क्या ये वैल्यू सस्टेन होने वाली है या नहीं सस्टेन होने वाली है, या फिर ब्रेकआउट आने वाला है या नहीं आने वाला है। बट अगेन इट लुक्स अभी अप ट्रेंड के ऊपर ही हमें नजर आ रही है। दिस इज फ्रॉम द डेली चार्ट्स बिकॉज यार करेंसीज ना बहुत सारे आप कह सकते हो शॉर्टर ड्यूरेशन के पीरियड पे डिटरमिन होती है, तो हम इसमें डेली को थोड़ा सा कह सकते हो तवज्जो देते हैं। देयर यू कैन सी जो लोअर लेवल का है सपोर्ट, वो तो अप्रोक्सीमेटली 75 के लेवल पे बना ही हुआ है जो, लेकिन टॉप के लेवल का सपोर्ट है वहां पे भी हमें एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रेकआउट के लेवल के नजदीक ही वैल्यू नजर आ रही है। अगर ये वैल्यू 77 को मान लो आप कह सकते हो कि ब्रेक करती है और यहाँ पे 78 और समथिंग वैल्यू को आकर सस्टेन करती है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि हमें अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक हायर वैल्यूज देखने को मिले, या फिर आप कह सकते हो रुपये की जो वीकनेस है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। ये हमने थोड़ा सा ना सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को फिबोनाची के तरीके से देखा था। तो ये 2021 का एक लो था, और इनफैक्ट अप्रैल में एक हाई बना था। ये आप कह सकते हो इनफैक्ट फरवरी में लो बना था और अप्रैल में एक हाई बना था। इसको लेकर के हमने ड्रॉ किया। तो हम अगेन यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि 77 का एक रेजिस्टेंस था, जो कि मार्केट जो है लास्ट टाइम कह सकते हो कि यहाँ पे आई और यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गई थी। लेकिन इस टाइम अराउंड क्या हुआ, मार्केट
इसको सस्टेन कर चुकी है। तो ये हो गया है कि 77 इस मार्केट के लिए एक सपोर्ट लग रहा है कि कहीं बन ना जाए। सो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। हो सकता है जैसे लास्ट टाइम आप कह सकते हो 75 यार मार्केट के लिए ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ तक देखो वैल्यू आई, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, यहाँ पे इससे नीचे नहीं गई, 75 सपोर्ट बन गया था। राइट नाउ वो लग रहा है कि 77 कहीं इसके लिए सपोर्ट ना बन जाए और वैल्यू जो है अपनी हायर ट्रेजेक्टरी को ना फॉलो करे। एंड अगेन दिस इज द मूविंग एवरेज। तो आप ये देखोगे कि ये भी जो मूविंग एवरेज भी है ना, वो भी इनफैक्ट वीकली चार्ट्स के हिसाब से एक अप ट्रेंड की वैल्यूज ही शो कर रही है। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैव इंक्लूडेड नाउ। इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के आप ये देख सकते हो कि अगर जिस तरीके से रूपी वीक हो रहा है, आप ओवरऑल अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने पैसे को किस तरीके से हेज कर सकते हो, किस तरीके से सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे चार इनफैक्ट ऑप्शंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। इन सारे ऑप्शंस को इट्स माय व्यू, और जिसके कि जो भी ऑप्शंस इनफैक्ट मैंने लिस्ट डाउन किए हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में होपफुली प्रेजेंट करूंगा। देन maybe you can have your own thoughts और अपनी planning investment के उस हिसाब से कर सकते हो। So the first option is the gold, and I really like this option because it has given a good return, and I also tell you कि overall रुपी का और डॉलर का और गोल्ड का किस तरीके से प्रोपोर्शनेट इंप्रूवमेंट हुई है हमारे कंट्री में। सेकंड इज द यूएस स्टॉक। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं अब तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, डायरेक्टली ऑप्शंस भी आ गए हैं, बट लाइक दिस इज अ गुड अगेन ऑप्शन कि अगर हमारा रुपी वीक हो रहा है तो हो सकता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो। थर्ड पॉइंट इज REITs। इट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन हियर इन द टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन। एंड द फाइनल ऑप्शन इज अ क्रिप्टोज। मैंने अब तक क्रिप्टोज की बात नहीं करी है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी है, इट्स जीरो इन्वेस्टमेंट मेरी भी क्रिप्टोज में है। बट ओवरऑल ये एक तरीके से अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट एनी हो अभी नहीं, बट आफ्टर सिग्निफिकेंट करेक्शन यार मेरे को लग रहा है ये बहुत कॉस्टली है अभी के टाइम में भी। सो ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं स्टडी को। वी हैव सीन के दिस रुपी हैज बीन इन द अप ट्रेंड। इनफैक्ट ये कहें कि यार रुपी जो है वीक हो रहा है और ये ट्रेंड एक तरीके से वीकनेस की तरफ ही शो कर रहा है। सपोर्ट की बात करते हैं, देखो 76.8 के लेवल पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 75 पे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखो अभी ना ये ब्रेकआउट के लेवल्स भी, अगर यहाँ से वैल्यूज निकल गई तो हो सकता है ब्रेकआउट भी हो और हमारी रुपी में वीकनेस और सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। और जो अगला रेजिस्टेंस की वैल्यू की हमने वैल्यू देखी थी वो अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास है, हो सकता है हमें वो वैल्यू भी देखने को मिले। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्लीज चेक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, होपफुली यू विल गेट द आंसर्स। विद दिस हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी हो। मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर भी करें। और किसी पर्टिकुलर शेयर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो मुझे पोस्ट करें, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन टू दिस। विद दिस थैंक यू वेरी मच।